हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी ट्रेन चल रही थी, ठीक है, तो आज हम गंतव्य तक आखिरकार पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, मतलब आज क्लास ये लास्ट क्लास होगी आपकी। उसके बाद ये रेलगाड़ी वाला टॉपिक, ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जितना मैं करवा देता हूँ ये करवा दिया है, बस आपको उतनी ही सीट को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें, सारे हर टाइप चीज़ें कवर कर रखी हैं। बस आपको क्या करना है, बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना है और उसके अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, तो चलिए आज, और जो पिछली क्लास थी उसमें भी मैंने कहा था लगभग 5 4 5 क्वेश्चन बचे थे, वही कराने आया हूँ मैं। ठीक है, तो आज कंप्लीट करा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 25 मिनट की क्लास रहेगी, थोड़ी लास्ट में बातचीत कर लेंगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे टाइप, हर टाइप का एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल में जो पहली बार आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगर आपको ज़रा भी लगता है कि वीडियो आपकी पढ़ाई में या आपकी स्टडी में ज़रा भी हेल्प कर रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5 एंड द लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 4 क्वेश्चन बचे थे, 4 क्वेश्चन करने के बाद और हम ये चैप्टर पूरी तरीके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सभी मैंने एग्ज़ाम को कवर किया है, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई, सभी के लिए सफिशेंट। बस इसके बाहर कुछ नहीं, बस आपको क्या करनी है, बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है और मॉक देना। ठीक है, ठीक है, मॉक लगाने लेना। कोई प्रीवियस ईयर नहीं, अगर चाहें तो आप, अगर आपके पास समय बचता है तो प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी भी हम क्लास से करा चुके हैं, जितना भी चैप्टर कवर करा चुके हैं, सारे की प्ले लिस्ट बनी है। ठीक है, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आप प्ले लिस्ट पे जाइए, सारे एक 1 बाय 1 सभी चैप्टर के प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाइए, आराम से वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, और अपने पढ़ाई को बूस्ट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेहतरीन कंटेंट है, आपको बेहतरीन एकदम लेटेस्ट पैटर्न में भी है। ये नहीं कि मतलब बहुत पुराना सवाल लेके आ जाए। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न है। अगर वो पुराना सवाल है, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछे जाने के चांस हैं, तो मैंने जैसे 2018 के भी कई कई सवाल हैं, है ना, तो उसको ये नहीं देख समझिए कि 2018 का वो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, उस पर सवाल बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, सारे टाइप हमको कवर करने। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर करवा दें, 2 3 क्लास में छोटा छोटा करवा दें, आपको लगे कि हमको सब कुछ आने लगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, है ना। तो वो सारे चीज़ों को कवर करते हुए हम चलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, और बाकी जितनी बातें हैं वो सब बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए 4 ही सवाल बचे थे, 54 सवाल हैं, तो 51 52 53 54 4 सवाल हैं और बेहतरीन नया टाइप है। इस पर कवर करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक, सवाल क्या कह रहा है आराम से पढ़ेंगे, जैसे जैसे सवाल बोलता है बस आपको वैसे ही करते चले जाना। ठीक है, जैसे सवाल बोलता है, बोले एक यात्री ट्रेन है, एक यात्री ट्रेन है, ठीक है, एक मालगाड़ी ट्रेन है, दोनों समांतर रेलवे ट्रैक पर सीधे एक ही दिशा में, ये नोट करने वाली चीज़ है, एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि यात्रा ट्रेन, यात्री वाली जो ट्रेन है, मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है, ठीक है, 4 गुना समय लेती है। ठीक है, जब वे विपरीत दिशा में चल रही हों तो यात्रा वाली ट्रेन मालगाड़ी की गति क्या होगी। ठीक है, जब विपरीत दिशा में चल रही हूँ, यात्रा करने वाली जो यात्रा ट्रेन है, कार रेल मालगाड़ी की से क्या अनुपात होगा, ये आपको निकालना है। दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ, दोनों ट्रेन समान लंबाई की, नहीं, मान लें कि ट्रेनें समान गति से चल रही हैं। ठीक है, समान गति से चल रही हैं, बस ख़त्म, सीधी सी बात है। एक चीज़ समझिएगा इसमें कि जब सेम डायरेक्शन चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या सिस्टम है, देखिए समझने वाली इसमें बात यह है कि यार कि जब ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में चले और अपोजिट डायरेक्शन में चले, ठीक है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ट्रेन ये है, ट्रेन एल ट्रेन है, ठीक है,
ट्रेन ये है, इसकी लंबाई L1 है। दूसरी वाली ट्रेन है, ये मालूम जे मालगाड़ी वो यात्री वाली पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, P बना देता हूँ। ये मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है, ठीक है, G बना देता हूँ। ये भी ट्रेन चल रही है। और जब सेम डायरेक्शन हो, चाहे दोनों सीन दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। दोनों सीन क्या होगी, जब यदि दोनों डायरेक्शन सेम हो, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। ध्यान समझते रहेंगे, ठीक है, मैंने सारी चीज़ कवर करा रही थी। अपोजिट, ठीक है, ये पैसेंजर वाली है, ये आपकी गुड्स वाली है। जब देखो सेम ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दिशा समान होती है, डायरेक्शन सेम होती है, तब भी दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलती हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग L1 + L2 जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो भी L1 + L2 ही डिस्टेंस दोनों ट्रेन जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि लंबाई इक्वल हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो भी उतनी दूरी तय करनी पड़ती है, और यही लॉजिक था सवाल का, ठीक है, यही लॉजिक था, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ये देखो सेम डायरेक्शन है और विपरीत दिशा में, जब समान दिशा में चलती हैं तो भी लंबाई कितनी L1 + L2 ही चलनी पड़ेगी, दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब भी L1 + L2 ही दूरी तय करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में चलें या सेम डायरेक्शन में चलें, दूरी समान हो जाएगी। यानी अब देखना, जो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस समझिए, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब जब दोनों ट्रेन की डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, स्पीड टाइम की जस्ट अपोजिट हो जाएगी ना, अपोजिट हो जाएगी। यदि अगर हम समय बढ़ाएंगे तो स्पीड घटेगी, यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो समय बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, अगर स्पीड घटाएंगे तो समय बढ़ेगा, ठीक है। ये एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, सीधी, बस यही लॉजिक था, ठीक है, इतना सा लॉजिक था। देखना दोनों चीज़ें लिख लेता हूँ, समझना। जब डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, और जब डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, बस हो गया सवाल। वो कह रहा था टाइम, कह रहा था जब कह रहा था यदि समान दिशा में चल रही है तो मालगाड़ी पार करने में 4 गुना समय लेती है। टाइम कितना लेती है, 4 गुना समय लेती है, जब डायरेक्शन सेम हो। अगर अपोजिट दिशा में तय करने में लगता है समय 1 घंटे, तो सेम डायरेक्शन में चलने लगता है 4 घंटे, 4 गुना समय लगता है, बस हो गया। अगर समय में 4 घंटे अपोजिट समय तय करने में समय, अब स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो हो गया, स्पीड और टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, तो यानी स्पीड का रेशियो क्या होगा, इस ऊपर नीचे अपोजिट हो जाएगा, ये बस हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है। क्या स्पीड निकालनी है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जब डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड क्या होती है, S1 - S2। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन होती है तो स्पीड जुड़ जाती है, S1 + S2, ठीक है। सेम डायरेक्शन में S1 - S2 हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में S1 + S2 हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी वो आपका 1:4 के बराबर है, 1:4, बस हो गया सवाल। यहाँ से क्या निकालना है, अगर देखना ये सवाल पहले हम कर चुके थे, है ना। अगर हम S1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यदि S2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे, 4 में घटा देंगे 3, 3 का आधा 1.5, 3/2 यानी कि 1.5, कितना जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दोनों ट्रेन को क्या करना था, अनुपात लेना था, बस अनुपात लेना था, यानी कि S1 S2 का अनुपात लेना था, है ना। S1 S2 का, S1 की स्पीड कितनी है आपकी, S1 की स्पीड कितनी है, ये वाली, S2 की स्पीड ये वाली, S1 की स्पीड यानी कि 2.5, S1 की स्पीड यानी कि 2.5 अनुपात है S2 की स्पीड 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 5 से काट दूंगा तो कितना आ जाएगी, 5:3, कितना आ जाएगा, 5:3। ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिकल सवाल था, ठीक है। बस इसमें लॉजिक ये था कि अब डायरेक्शन जब सेम होती है तो डिस्टेंस उतनी ही चलनी पड़ेगी, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो भी डिस्टेंस उतनी ही चलनी पड़ेगी। जब डिस्टेंस सेम हो जाएगी तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का रिवर्स हो जाएंगे, बस
टाइम 4 गुना लग रहा था सेम डायरेक्शन चलने में, अपोजिट डायरेक्शन जाने में आपको कितना लगेगा, कम समय लगेगा, तो स्पीड बदल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लॉजिकल सवाल था, ठीक है, ऊपर कर लें थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। आप फिर से पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सवाल, ICR टेक्नीशियन 2023 में देखो आया भी था, ठीक है। तो ये मत ध्यान दीजिए कि कब आया था कब नहीं, लेकिन मैं सारे एग्जाम को कवर करता हूँ जिसमें ICR टेक्नीशियन में क्या होता है कि बेहतरीन सवाल पूछ जाते हैं ना। SSC के कई मतलब ऐसा कंपेयर करने पर लगता है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। 250 मीटर अर्थात 200 मीटर लंबी ट्रेनें जो, ठीक है, समांतर पटरी में चल रही हैं, ठीक है, समांतर पटरियों में चल रही हैं, ठीक। एक ही दिशा में, देखिए जब क्या ध्यान देना, यही तो लैंग्वेज है। एक ही दिशा में चलने पर धीमी ट्रेन, तेज ट्रेन, जो तेज ट्रेन है धीमी ट्रेन की गति को 37 यानी 37.5 सेकेंड में पार कर जाती है। जब विपरीत दिशा में आती है, ये अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, विपरीत दिशा में क्या होता है कि ये पार कर जाती है। जब विपरीत दिशा में होता है तो एक दूसरे को कितना 7 सेकेंड पार कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम चलेगी, मानो L1 + L2 मान लो, अभी बताऊंगा, ठीक है। एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में तेज ट्रेन की गति धीमी ट्रेन की गति का अनुपात निकालना है, यानी कि स्पीड, फास्ट ट्रेन की स्पीड और स्लो ट्रेन की स्पीड का अनुपात निकालना, ये ठीक है, निकालेंगे। बहुत ईजी है, देखना समझने वाली बात है। इसमें क्या है, आपको चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले, डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल रहने वाली है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो देखना 4.5 हो जाएगा। 4.5 हो जाने में अगर सेम डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस कर देते हैं, इतनी डिस्टेंस सेम हो जाएगी। फिर से अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। स्पीड यहाँ क्या होती है, बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या लगता है, टाइम कम लगता है। स्पीड इसमें घट जाएगी। जब स्पीड कम, मान लो S1 की स्पीड मान लो 10 है, S2 की स्पीड 5 है, घटा देंगे तो 5 से भाग देंगे तो मैं बड़ी संख्या आएगी, यानी ज़्यादा समय लग रहा है। यहाँ दोनों को 15 हो जाएगा, जोड़ देंगे 15 से भाग करेंगे तो कम समय लगेगा, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा लॉजिक था, आपको बता दिया मैंने। अब देखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, पहले क्या करा था, अपोजिट डायरेक्शन में नीचे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जब ट्रेन कह रहा था कि एक ही दिशा में चल रही है तो ट्रेन को पार करने में लिया गया समय कितना, सेम डायरेक्शन में जब चल रही है तो कितना 37 सेकंड का समय रहती है, 37.5 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो कितना 7.5 सेकंड समय लेती है। बस हो गया सवाल, यहाँ हटा देंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड एंड टाइम का रिवर्स रेशियो होता है। टाइम जितना लगेगा उससे जस्ट उल्टा उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। काटेंगे, मैंने काट दिया, किससे काट दूँ, 75 से काट दूँ, 75, हाँ देखिए कट जाएगा, 75 का 75 पंच 337, ठीक है। यानी कि टाइम का रेशियो कितना आ गया, 1:5, 1:5। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि 5:1, ठीक है। यानी कि सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन चलने पर स्पीड दोनों की क्या है, ये है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या है, ये है। बस डिस्टेंस जब सेम होती है यही होता है। अब निकालना क्या, सेम अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है S1 + S2, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है S1 - S2 बराबर कितना, आपके सामने 5, 4। निकालना क्या है आपको, S1 S2 की गति चाहिए, यानी फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन, ठीक है, फास्ट ट्रेन। तो S1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जोड़ के यानी 5 × 6, 6 का आधा करूँगा 3 आ जाएगा ना, और आधा ये S2 को निकालेंगे है तो आधा घटा के 4, 4 का आधा कर दूँगा 2, 2 आ जाएगी। बस हो गया सवाल सॉल्व। ये निकाला तो उनका अनुपात निकालना था, 3:2 आ गया, ये अनुपात चाहिए था 3:2। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये क्या बेहतरीन सवाल थे। आगे बढ़ जाएंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये ख़त्म करने के बाद बहुत जल्दी ख़त्म ही हो जाएगा, चैप्टर ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, 53 नंबर करेंगे। दो रेलगाड़ी
एक की लंबाई दूसरे की लंबाई से 170 मीटर अधिक है। विपरीत दिशा में चलने पर, ठीक है, क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में चलने पर एक दूसरे को 16 सेकंड पार कर जाती हैं। विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में। सेम दिशा में चलने पर 36 सेकंड पार कर जाती हैं, ठीक है। तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तेज चलने वाली गति वाली ट्रेन को निकालना है। स्पीड बहुत अच्छा, सेम वही चीज़ करना है बस। जहाँ से हमने S1 S2 निकाला था, S1 इसमें देखा क्या 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 धीमी स्लो वाले की स्पीड दे रखी है, इस फास्ट वाले की स्पीड निकाल लेंगे, बहुत आसान बन जाएगा। वही चीज़ करें, अपोजिट सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में सीधी सी बात, अपोजिट डायरेक्शन में कम टाइम लगेगा, ठीक है। यानी कितना लग रहेगा, 16 सेकंड लग रहा है आपको। टाइम है कि टाइम का रेशियो। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो कितना, 36 सेकंड लगता है। काटा पीट बचा दूंगा, 4 से काट दूँ, 4 चौक 16, 4 9 36, ये समय का रेशियो आ गया। जब डिस्टेंस सेम होती है, डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड का टाइम एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा जस्ट अपोजिट, 9:4, 9/4, ठीक है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट की स्पीड क्या थी, S1 + S2, सेम की S1 - S2, स्पीड क्या है, 9:4। बस यहाँ से S1 की वैल्यू निकालनी होती है तो S1 क्या करेंगे, घटा के आधा कर देंगे, यानी कि नहीं, S1 की वैल्यू निकालनी है तो जोड़ के आधा कर देंगे। 9 4 13, 13 में 13 का आधा कर दूंगा, यानी 13.5, ये हो जाएगा। S2 की स्पीड निकालनी होती है तो घटा के आधा कर देते हैं, 5 5 का आधा 2.5, ये हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें क्या कह रहा है, स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन की स्पीड से स्लो, ठीक है। मुझे अनुपात लेना, तो अगर अनुपात लूँगा मैं से, ये अनुपात ले लिया तो ये कट ही जाएगा, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 मोड़ा हटा सकता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात लूँगा मैं तो S1 अनुपात S2 की स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का अनुपात रेशियो क्या आ जाएगा, 13:5। फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड कितना है, कहते धीमी वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ठीक है। धीमी वाली ट्रेन की स्पीड दे रखी है, धीमी वाली कौन है, 5 की, इसकी 5 स्पीड, इसकी 13 स्पीड है, तो धीमी कौन है, 5 वाली धीमी है। तो इसकी स्पीड, यानी इसकी स्पीड सवाल में दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो तेज वाली पूछ रहा था, ये भी 7 गुना कर देंगे, तो 13 7 91 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन कौन सी है, डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सी है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, क्या लॉजिकल सवाल था। आगे बढ़ेंगे और आज का लास्ट और आखिरी सवाल, ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। करेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स, ठीक है, 225 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को समान दिशा में वाई आउटलेट में ओवरटेक करती है ना, वाई को ओवरटेक करती है 72 सेकंड में, ठीक है। उसे पूरी तरीके से पार कर लेती है, ठीक है, 72 सेकंड में। यदि ये रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही होती तो एक दूसरे को 18 सेकंड पार कर जाती, ठीक है। तो एक्स ट्रेन की लंबाई निकालनी है, वाई ट्रेन की चाल निकालनी है। एक्स ट्रेन की लंबाई, वाई ट्रेन की चाल, एक्स ट्रेन की लंबाई, वाई ट्रेन की चाल, ठीक है ना। पूरे सवाल पर मैं फिर समझा देता हूँ, ठीक है। एक ट्रेन है एक्स जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी लंबाई नहीं पता। दूसरी ट्रेन वाई है जिसकी लंबाई कितनी, 250 नहीं 200 सॉरी 225 मीटर है ना। जब एक दूसरे को क्या करती हैं, समान दिशा में एक दूसरे के ने सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो पार कर जाती हैं, कितने, 72 सेकंड पार कर सकती हैं।
जब उनकी विपरीत दिशा में होती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड लेती हैं। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई निकालनी है, दूसरी वाली ट्रेन की चाल निकालनी है, बस खत्म। फिर वही चीज़, चाहे सेम डायरेक्शन जाएगी चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे डिस्टेंस सेम होने वाली है। जब डिस्टेंस सेम होने वाली है तो टाइम का, है ना, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी सेम। डिस्टेंस जब सेम हो जाएगी तो आपका टाइम का और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स रेशियो होगा बस। अब जब अपोजिट दिशा में ट्रेन जा रही हैं दोनों एक दूसरे को, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे का, इनका रेशियो लेंगे। अपोजिट दिशा में जाने पर कितना समय लेती है, 18 सेकंड समय लेती है। सेम डायरेक्शन में जाने में कितना समय लेता है, 72 सेकंड समय लेता है। ये टाइम का रेशियो है। 18 चौको 72, 1:4 हो जाएगा ये टाइम का रेशियो। एक दूसरे का अपोजिट यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी दोनों की। बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्या है, S1 की स्पीड अगर निकालूँ मैं तो S1 की स्पीड क्या निकालेंगे, देखो इसको क्या अपोजिट दिशा वाली क्या होती है, अपोजिट वाली S1 + S2, सेम वाली S1 - S2। यहाँ से अगर मुझे S1 की वैल्यू निकालनी है तो S1 की है तो जोड़ के क्या करूँगा, आधा कर दूँगा, जोड़ के आधा कर दूँगा, यानी कि 5/2 रेशियो ले लेंगे। घटा के आता है यानी कि 3/2। जब रेशियो लूँगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो S1 S2 क्या आ जाएंगी, S1 स्पीड और S2 की स्पीड को कितना आ जाएगा, 5/3। बस पहली वाले की स्पीड सवाल में दे रखी है, पहली वाले की स्पीड क्या दे रखी है, 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है, देखो 60 दे रखी है एक्स ट्रेन की। ठीक है, एक्स ट्रेन की दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने गुना, 12 गुना है। तो दूसरी वाली S2 की स्पीड भी कितनी आ जाएगी, 12 गुना कर दूंगा मैं, कितनी हो जाएगी, 12 × 36, कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, S2 की स्पीड, एक ही ऑप्शन 36 है, बस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो मान लो अगर ऑप्शन देखेंगे इसमें 36 नहीं स्पीड, इसमें 36 नहीं, इसमें 36 नहीं, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड पहली ट्रेन की क्या निकालनी, दूरी निकालनी है, यानी कितनी लंबी ट्रेन है पहली वाली वो भी निकालनी है, पहली वाली ट्रेन की दूरी। बस कैसे निकालेंगे देखना, जब दोनों ट्रेन जाएंगी आपस में तो क्या होगा, 250 मीटर लंबी प्लस y मीटर लंबी ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, दूरी हो जाएगी, किस गति से जाएंगी, 60 किलोमीटर गति से जाएंगी, एक 36 किलोमीटर गति से जाएंगी। डायरेक्शन जब क्या होती है, डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम होती है तो स्पीड घट जाती है। टाइम आपको लग रहा था सेम डायरेक्शन जाने में लग रहा था समय, कितना लग रहा था, 72 सेकंड। बस स्पीड को ये किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड है, इसको बदलूँगा 5/18 करा लूँगा तो हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। सेकंड में समय लग रहा था ये, बस हो जाएगा सवाल। यहाँ से काट दूँ कितना आ जाएगा, 18 × 72, 4 × 5 = 20। ठीक है, इसमें घटा दूँगा कितना हो जाएगा, 24 × 20 हो जाएगा। ठीक है, घटा दूँगा 24 × 48, 804, 880, 880 ये इधर चली जाएगी तो y बराबर आ जाएगा आपके सामने, 880 में घटा दूँगा 5, 2, 2 कितना, 225 मीटर, कितना आ जाएगा, 225 मीटर। यानी ट्रेन y भी कितनी है, 255, एक सेकंड, 880 में 200 घटानी, ठीक है, 5 बचेगा, 7 5 जाएगा 5, ठीक है, 255। ठीक है, 255 मीटर आपकी, ये कितना आ जाएगा, 480 मीटर। ठीक है, 80 मीटर आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 480 मीटर माइनस 225 मीटर, कितना आ जाएगा, 255 मीटर आपकी ट्रेन y की क्या जाएगी, मीटर आ जाएगी। यानी कि ट्रेन सेकंड वाली ट्रेन की लंबाई, यानी पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 255 मीटर। ठीक है, और स्पीड आ जाएगी सेकंड ट्रेन 2 वाली की 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी तरीके से चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आज पूरी तरीके से हमने ट्रेन को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है,
वैसे अगर जो आपको पढ़ना हो तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं एक छोटा चैप्टर और है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप है वो बेहतरीन चैप्टर है आपको, ठीक है। और लोगों को लगता है ना कि दिमाग में सेट है कि पार्टनरशिप का जो चैप्टर होता है बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, केवल बहुत आसान से हो जाता है। लेकिन मैं आपको जब बताऊँगा ना, कराऊँगा, ऐसे ऐसे सवाल हैं कि आपको बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। वो बेहतरीन सवाल है। तो अगर आपको जो चैप्टर पढ़ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं फिर मुझे लग रहा है मैं स्टार्ट करूँगा कल से पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि साझेदारी, ठीक है। वो पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप मतलब गलत ना समझना, ठीक है। हाँ, तो ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसलिए देखते रहें हमारी क्लास। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक करके आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए लीजिए, आपका थैंक यू भी आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।